चुनाव से पहले कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाए पीएम मोदी। कल के बजट में एक बात कॉमन थी। बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी। दूसरी तरफ बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि जब जुलाई हमारी सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी तो विकसित भारत का विस्तृत रोड मैप पेश किया जाएगा। यही नहीं, अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने कोई लोकलुभावन घोषणा भी नहीं की थी। तो बड़ा सवाल है कि आखिर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी, जिसे कुछ ही दिनों में आम चुनाव में जाना है, इतना भरोसे में कैसे है। दरअसल इस भरोसे के पीछे तमाम वजह है, लेकिन एक जो सबसे अहम है वो बिखरा विपक्ष। इसके अलावा सरकार के तमाम वो सुधार जिससे उसे भरोसा है कि देश की जनता लगातार तीसरी बार उसे ही चुनेगी। मोदी के कॉन्फिडेंस का राज क्या? पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों ही 2024 के चुनाव के लिए मजबूत दावे कर रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है राम मंदिर का निर्माण। भगवा दल का सबसे अहम चुनावी मुद्दा 22 जनवरी को अयोध्या में पूरा हो चुका है। खुद पीएम मोदी मुख्य यजमान बनकर राम मंदिर में बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं। राम के लहर पर बीजेपी उत्तर भारत में विपक्ष पर बड़ी बढ़त की तैयारी में है। पार्टी इसके लिए कोशिश भी शुरू कर चुकी है। कई राज्यों से आम लोगों को राम मंदिर के दर्शन के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष भी दबी जुबान में ये मान रहा है कि भगवा दल को इसका फायदा हो सकता है। बिखरे विपक्ष भी कर रहा है काम आसान। पीएम मोदी का सामना करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन चुनाव आते आते इसके मुख्य कर्ता धर्ता ही बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार में नीतीश के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य में भगवा दल को बढ़त हासिल हो गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस का हाथ बंगाल में छोड़ दिया है। यानी एक वक्त जो लग रहा था कि इस बार पीएम मोदी को तगड़ी टक्कर मिल सकती है, उसकी सूरत फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। यही नहीं, विपक्ष तो अभी कई राज्यों में सीट शेयरिंग पर भी अटका है। दूसरी तरफ बीजेपी को कुछ राज्यों में छोड़ दें, ज्यादातर जगहों पर अकेले ही लड़ना है। ऐसे में कमजोर और बिखरे विपक्ष के कारण उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। राम लगाएंगे बेड़ा पार। इसके अलावा बीजेपी को राम मंदिर निर्माण का बड़ा फायदा मिलने वाला है। पार्टी के घोषणा पत्र में हर बार राम मंदिर का मुद्दा रहता था। विपक्ष तो बीजेपी एक समय तंज कसता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी काफी जोश में है। पार्टी को इसका फायदा पूरे उत्तर भारत में मिलने की उम्मीद है। पार्टी इसके अलावा आर्टिकल 370 का भी जमकर जिक्र करती है, यानी राम के जरिए भगवा दल को जीत की आस दिख गई है। शायद इसलिए बजट में कोई लोक लुभावन योजना भी नहीं दिखी। लाभार्थी योजना का बीजेपी उठाएगी लाभ। पीएम नरेंद्र मोदी अपने लगभग हर कार्यक्रम और सभा में इसका जिक्र जरूर करते हैं। कोरोना काल से 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है। यही लाभार्थी हैं जो बीजेपी के कोर वोटर भी बन गए हैं। इसी की बदौलत बीजेपी ने कई राज्यों में चुनावी बिसात बिछाई और उसे कामयाबी भी मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में इसका जिक्र किया था। बीजेपी ऐसे लाभार्थियों के जरिए मजबूती के साथ आगे बढ़ने का तरीका ढूंढ चुकी है। गवर्नेंस मॉडल से मिलेगी जीत। पीएम मोदी सरकारी योजनाओं को लागू करने में बिचौलियों के नहीं रहने की बात अक्सर करती है, यानी सरकार लाभ सीधे जरूरतमंद के खातों में जाता है, बिचौलिए गायब। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो या अन्य मदों में डायरेक्टर ट्रांसफर, सरकार अपने बेहतर गवर्नेंस मॉडल के जरिए भ्रष्टाचार रोकने का दावा करती है। इसके अलावा बीजेपी भाई भतीजावाद से खुद को दूर रखने का वादा करने के लिए जोर लगा रही है। निर्मला ने पार्टी सामाजिक न्याय के जरिए जीत का रास्ता सुनिश्चित करने के लिए जोर लगा रही है। निर्मला ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारे शासन में पारदर्शिता है। इस बात का भरोसा है कि पात्र लोगों तक फायदा पहुंचाया जा रहा है, संसाधनों का उचित वितरण होता है, समाज में चाहे किसी का भी दर्जा हो सभी को अवसर मिलते हैं। हम व्यवस्थागत असमानताओं को दूर कर रहे हैं। हम केवल खर्च पर ध्यान नहीं देते बल्कि परिणामों पर जोर देते हैं ताकि सामाजिक आर्थिक बदलाव लाया जा सके। पीएम मोदी के वो 4 स्तंभ। पीएम मोदी ने ओबीसी जाति जनगणना की काट ढूंढने के लिए 4 जातियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था गरीब, महिलाएं, युवा और किसान उनकी 4 जातियां हैं। इस बार के बजट में भी उन 4 जातियों के लिए निर्मला ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। यानी बीजेपी ने 2024 के लिए अपने वोटर वाला लक्ष्य भी तय कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन सभी समूहों की जरूरतों, आकांक्षाओं और कल्याण को पूरा करने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा जब वे आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। इन चारों वर्गों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है और वो प्राप्त भी करते हैं। जुलाई में पेश करेंगे पूर्ण बजट के पीछे पीएम मोदी के भरोसे के कुछ कारण।
तो आप जान ही गए हैं। इसके अलावा भी बीजेपी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जीत का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश में लग गई है। बीजेपी के लिए चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी है। वो कुछ दिनों में पूरी तरह से चुनावी माहौल में खुद उतर जाएंगे। ऐसे में बिखरा विपक्ष और पीएम मोदी की छवि के बीच टक्कर होगी। जनता इन्हीं में से किसी एक को चुनेगी।